हेलो जी। क्या हाल चाल है जी? फिट हैं? सब अमन शांति? अच्छा जी। हमने आज, हाँ, जैसा कि कल कहा था, बल्कि पहले हम बता दें कि आज ये डे 10 है और हम 10वें दिन में अपनी रिकॉर्डिंग है। लेकिन हमने 9वें दिन ये बात की थी कि हम आज किसी पर्सनालिटी पर बात करेंगे और हमने तय किया था कि हम किरकेगार्ड पर बात करेंगे। तो किरकेगार्ड के मुतालिक आज आप सबके लिए इतला है कि हम किरकेगार्ड पर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन आ, उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे कि क्यों नहीं कर सकेंगे। तो उसकी वजह ये है कि जब भी किसी शख्सियत को आज रिसर्च करने बैठा मैं, तो आइडिया हुआ कि जी, कि एक दिन तो ना काफ़ी है। मतलब एक दिन में जितना एक मुझे वक्त मिला कि जिसके दौरान मैं किरकेगार्ड के ऊपर रिसर्च कर सकता, तो जितनी रिसर्च की है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो मेरी अपनी तसल्ली नहीं हुई है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिनको अभी ख़ुद मैंने इन्वेस्टिगेट करना है। तो आई डोंट नो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक और वुड इट टेक, कि कितना टाइम लगेगा मुझे उससे रिसर्च करने में। तो देखते हैं कि कब पहले बंदे के ऊपर रिसर्च कंप्लीट होती है तो मैं यहाँ पे उसको बात करने के काबिल होता हूँ। तो रिसर्च जारी है। और बाकी ये है कि आज एक दिन सफ़र में गुज़रा। मतलब दिन के आखिर में हमने एक सफ़र किया और इस टाइम भी मैं अपने शहर से बाहर, तो शहर के हमसाए के एक इलाके में हूँ। बहरहाल मेरे लिए तो दियार गैर ही है। ठीक है, काइंड ऑफ विलायत है, एक अमेरिकन कॉलोनी है। अमेरिकन तो चले गए, आजकल पाकिस्तानी बसते हैं यहाँ पे और पाकिस्तानी ही एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन बहरहाल तर्ज तामीर और पूरी अर्बन सेटिंग जो है, उसकी टाउन प्लानिंग जो है वो अमेरिकन है। तो वहाँ पे सर्दी में बाहर सड़क के ऊपर मैं घूम फिर रहा हूँ, क्योंकि घर के अंदर रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती है। अमेरिकी तर्ज के घरों का एक मसला ये भी है कि एक कमरे में अगर आप बात कर रहे हो तो तीसरे कमरे में भी जाती है और पूरे घर में गूंजती है। अब रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बात करता, तो मजबूरन मुझे बाहर ही आना पड़ा। तो खैर, आज फिर मैं इसी पे बात कर लेता हूँ कि यार आज रिसर्च के दौरान मुझे क्या क्या मसाइल फेस करने पड़े। तो रिसर्च के दौरान जी सबसे पहले तो ये कि एक तो उसकी ओवरऑल एक लाइफ का क्रोनोलॉजिकल पैटर्न या ओवरऑल चीज़ें तो पता लगी कि यार एक डिस्टर्ब फैमिली थी, काइंड ऑफ उसके बड़े होने तक, किरकेगार्ड के बड़े होने तक उसके वालिद साहब एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली बन गए थे। और उसके बाद एक मजहबी आदमी थे, लेकिन काइंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड मज़हब के साथ उनका मसाइल भी थे। तो सेम किरकेगार्ड के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। जो बचपन के ट्रॉमास थे, उसके बहन भाइयों के मसाइल थे। बहन भाई मतलब ज़िंदा ही नहीं रहते थे ना भाई, तो उसके अब्बा जान समझते थे कि ये मेरा कर्ज है जो कि उन्होंने एक ब्लास्फेमी की थी उसके नतीजे में। और उसके बाद किरकेगार्ड ने मोहब्बत की और बड़ी ज़ोरों की, लेकिन अपने हाथों भी मजबूर था किरकेगार्ड कि भाई मैं अपनी, पता नहीं उसने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था या क्या था, ये अभी इन्वेस्टिगेट करना है। उसके इस मुआशके की, उसकी इस लव स्टोरी की डिटेल में जाना। लेकिन वो अपनी मोहब्बत के साथ अपनी आखिरी उम्र तक आ, वो और उसकी जो मोहतरमा थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब ठीक है शादी नहीं की, किरकेगार्ड ही पीछे हट गया, लेकिन जो था वो एक दूसरे के साथ सीरियस थे। तो और उसके बाद बाकी किरकेगार्ड के डिफरेंट वो के यार मुश्किल तर्ज तहरीर था, इंटरप्रिटेशन मुश्किल है। उसके बाद के हैगल और इस तरह के सिस्टमेटिक थिंकर्स के साथ भाई का मसला था। लेकिन सोक्रेटीज़ और जो भी आप कह लें जीसस, तो इनके भाई फ़ैन थे और इन्हीं की बुनियाद पे उसने अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म की बुनियादें तराशी हैं। जो भी कह लें कि इंसान की जो चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका अपना करने का काम है। तो दैट्स व्हाट ही फेसेस, और यही उसके लिए बोझ और वज़न भी है, और यही उसकी फ्रीडम और अनफ्रीडम भी है। बहरहाल ये ओवरऑल 1813 में पैदा हुआ, 1855 में फोत हो गया, और क्रिश्चियन थिंकर भी कह सकते हैं उसे, अपनी सदी का सबसे बड़ा। आ, अब ये डिबेट है कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें आया कि ये बात सही है नहीं है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, इतने सारे आस्पेक्ट्स एक बंदे के निकल आएंगे। मेरा ख्याल था कि यार सीधा साधा सा फ़लसफ़ी होगा और दैट्स इट, लेकिन देयर आर मैनी आस्पेक्ट्स टू हिम, और मुझे डॉट्स अभी कनेक्ट करने हैं। अच्छा, बीच में एक और बात कि यूनिवर्सिटी में गए भाई, हाँ, डेनमार्क से थे और कोपनहेगन के रिहायशी थे। तो ज़िंदगी में 4-5 दफ़ा ही बाहर गए, तो 4 बल्कि 5 दफ़ा। एक दफ़ा बर्लिन गए और उसके बाद एक दफ़ा स्वीडन गए थे भाईजान। सेम एज कांट जैसी कहानी है, सफ़र सुफ़र ज़्यादा करना नहीं है, जहाँ पे हैं वहीं रहना। और बहुत तगड़ी किस्म की, मतलब ख़ुद को वैसे पोइट कहता था, और लेकिन लोग उसको फ़लसफ़ी कहते हैं। तो सूडोनीम्स के साथ लिखता था और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक हल्का फुल्का सा रिसर्च जो की है, उसकी हाइलाइट्स हैं। लेकिन अब इन सारी बिखरी हुई चीज़ों को मज़ीद उनकी डेप्थ में जाना है, उनको फिर कनेक्ट करना, तो एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना जो कि एक नए सुनने वाले बंदे को समझ भी आए और वो रिलेट भी कर पाए और उससे कुछ ना कुछ अखज़ कर पाए अपनी ज़िंदगी के लिए भी, और ओवरऑल कि जो वो ज़िंदगी कुछ लम्हे यहाँ पे सुनने में लगाए तो उसको समझ आना चाहिए कि भाई सोरन किरकेगार्ड भाई का पूरा नाम था। पूरा नाम तो नहीं है, बीच में आबाए भी आता, पता नहीं अब उसको प्रोनाउंस कैसे करना। तो ये है जी आज की दास्तान। एक रिसर्च के दौरान, अच्छा अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि यार खैर समझ जाने की क्या बात है, काफ़ी सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक नैरेटिव के हिसाब से एडजस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपके सामने पेश कर देंगे। आपके सामने नहीं तो ख़ुद को सुना देंगे। बहरहाल तो ये है जी आज के दिन की कारगुजारी। बाकी एक सफ़र गुज़रा और सफ़र से हम रिश्तेदारों के यहाँ मौजूद हैं। तो रिश्तेदार सो रहे हैं, लेकिन हम उनके मोहल्लेदारों के, अगर कोई मोहल्लेदार क्या पता सुबह शिकायत लगा दे तो पता नहीं। वैसे यहाँ पे ये मसाइल भी बड़े होते हैं कि मोहल्लेदार ने शिकायत कर दी तो कह रहा आज जी आपका एक लड़का अप्पर डाल के सर के ऊपर और ऊंचा ऊंचा बोलता फिर रहा था रोड के ऊपर। तो देख लें जी कितने कितने मसाइल उठाने पड़ते हैं। बाकी ये तो कहानी घड़ी है मैंने, हो भी सकती है लेकिन अल्लाह करे ना हो। बाकी सर्दियाँ जो हैं वो ऐसी सर्दियाँ आया करें ना, मतलब मौसम थोड़ा खुल गया और सर्दी कम हो गई है, लेकिन स्टिल आपको अपर शपर पहनना पड़ता है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता। मेरे ख्याल में कराची में ऐसी सर्दियाँ होती हैं, तो जितना 1-2 दिन में कराची में रहा हूँ तो इससे मिलती जुलती सर्दी थी, थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ, लेकिन बहरहाल गुड सर्दी। और रिसर्च जारी है, तो जैसे ही रिसर्च होती है एक कहानी बिल्ड करते हैं और फिर उस कहानी के साथ यहाँ हाजिर हो जाएंगे। बाकी ये कि इलेक्शन का ज़ोरों शोर है मुल्क के अंदर, तो अब फील आना शुरू हो गई कि यार वाकई इलेक्शन होने वाला है। एक हफ़्ता सारा रहा, या 8 तारीख है, 6 दिन के बाद इलेक्शन है, 6 दिन या छठे दिन आप कह लें। तो आज 3 तारीख होगी। बाकी ये कि मीट यू सून एंड टेक केयर। अगर के हमारी तरह आप भी सिंगल और छड़े हैं तो बाय बाय।